हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर, जिसमें आपका रहेगा पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज। और दोस्तों लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न होंगे। सारे प्रश्नों का आंसर ऑफिशियल आंसर की से मैच करके आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जिससे कि आपको बीपीएससी टीआरई परीक्षा टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आपको यहाँ से प्रश्नों का लेवल पता लगेगा कि किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि इसमें आपका जो ब्लैंक स्पेस है इसमें ए भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कह रहा है आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में एन, सी में द और डी में मोर देन वन ऑफ द एबव और ई में नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन, यानी कि इनमें से कौन सा गार्डन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है फ्लावर्स गार्डन में होते हैं, ग्रास ये भी होती है, और जो वार्डरोब होता है ये गार्डन में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से गलत दिया है, लेकिन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन कह रहा है कि जो रेलवे स्टेशन का पार्ट कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल डिपार्चर और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी होता है और ओवर ब्रिज भी होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे हिसाब से तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इसमें कह रहा है आप द 6 लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी कि जे के बाद छठा अक्षर कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है आपसे इन अ जू डैश लिव इन केज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि जू में क्या क्या होता है, बर्ड्स, एनिमल्स और स्नेक्स सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे डॉटर्स डॉटर इज, यानी कि डॉटर्स डॉटर क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका कजिन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा कजिन। उसके बाद अगला है 8। इसमें कह रहा है माई सिबलिंग्स आर माई। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये तो हो गए दोस्तों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये आपका पेपर जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपका सेकंड पार्ट चेक नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसमें 9 में क्या कह रहा है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है सम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। 10 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, यानी कि इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग है। पहला है अतः, उसके बाद अनपढ़, उसके बाद अनिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय आ है। पहला शब्द है धार्मिक, दूसरा है असली,
और तीसरा है प्यारा, यानी कि जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारा में जो है आपका प्रत्यय आ जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है जन्मंद जो आपका शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 14 है स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो इसके होते हैं आपके 5 प्रकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद अति धन एब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कह रहा है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि, यानी कि प्रत्युत्तर जो शब्द है इसमें आपकी यड़ संधि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मनः प्रस रंजन, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद 18 है ब्राह्म चिन्ह, जो आपको ये ब्राह्म चिन्ह दोस्तों दिखाई दे रहा है को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपसे कह रहा है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लाघा। व्यास शब्द का विलोम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा समास, यानी कि 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है आपसे हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि अरबी, अदब, तुर्की, अमरूद, फारसी, आज़ादी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये है बिहारी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की तरफ। 23 में कह रहा है आपसे पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों और विराम चिन्हों सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें कह रहा है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। पहला है अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत्य विराम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 25 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। जो कोटज है ये हजारी प्रसाद का निबंध नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कह रहा है आपसे उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपसे वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों अभिधा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 28। तो 28 में कह रहा है आपसे ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो कौन है ये हैं, इनका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है आपसे
निम्नलिखित कथनों स्थान अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ में कह रहा है कला का उदय जीवन से है। तर्क में कह रहा है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। अब विकल्प देख लेते हैं। कह रहा है अ सही है और ब गलत है। उसके बाद अगला है आपका अ और ब दोनों सही है। सी है आपका अ गलत है और ब सही है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और अगला है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ और ब दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 130। दोस्तों इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले देख लेते हैं कथन। लिखा हुआ है आ में राष्ट्रीयता भावना है। तर्क बा है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो ऑप्शन ए है अ गलत है और बा सही है। बी है अ और बा दोनों गलत हैं। सी है अ सही है और ब गलत है। उसके बाद डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अ सही है और बा जो है गलत है। तो दोस्तों ये था बीपीएससी टीआरई 2 का लैंग्वेज का पेपर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और इसी प्रकार के शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।